मेरा नाम ईशान है। मेरी उम्र 40 साल थी। ज़िंदगी के 20 साल तक मैं बिल्कुल ही बेवकूफ़ सा लड़का था। मैंने अपनों की खुशी के लिए कुछ भी नहीं किया था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। मेरे पास मेरे माँ बाप की दौलत थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा कि मैं सारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं करता तो भी आराम से बैठकर खा सकता था। लेकिन फिर मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए और मुझे पता चला कि हमारी सारी कंपनी तो कर्ज़ पर चल रही थी और सब कुछ डूबने वाला है। मैंने बहुत मेहनत की और फिर से उस कंपनी को उसके कदमों पर खड़ा किया और 10 साल तक मेहनत करने के बाद मैंने कंपनी को बचा लिया। बैंक का सारा कर्ज़ा उतार दिया। अब मैं फिर से एक अमीर इंसान था जिसके पास दुनिया की हर चीज़ थी। लेकिन मेरी उम्र मेरे हाथों से निकल चुकी थी। इस बीच मैं ज़िंदगी में काफ़ी सारी लड़कियां मिली थी जो मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन मैं किसी से भी शादी नहीं कर पाया। बस वही 2-4 दिन की दोस्ती और फिर कुछ बातचीत के बाद उन्होंने शादी से इनकार कर दिया और कारण ये बताया कि आप तो बहुत बड़े हैं, हम तो आपको अंकल समझते हैं। मैं बहुत सी लड़कियों से शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं करती थी। एक लड़की आई थी मेरी ज़िंदगी में, लेकिन उसका मेरा साथ बहुत ही कम था और उसके बाद वे पता नहीं कहाँ गायब हो गई और अब शायद मेरी पसंद भी बदल गई थी। कम उम्र लड़की से बेटी वाला एहसास होता था। फिर एक दिन मैं एक सुपरमार्केट में गया जहाँ पर मैं परफ्यूम ख़रीद रहा था। वहाँ पर एक लड़की मुझे बार बार कहने लगी कि आप इस कंपनी का परफ्यूम ख़रीद लें। मैंने कहा कि मुझे परफ्यूम नहीं ख़रीदना, आप मुझे तंग क्यों कर रही हैं? क्योंकि उसने मुझे 3 से 4 दफ़ा कहा था। वह तो परफ्यूम की बोतल हाथ में लिए मेरे पीछे ही पड़ गई थी, यहाँ तक कि मेरे पीछे पीछे आने लगी थी। मैं ऐसे लोगों की इज़्ज़त करता था। ये बेचारे अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए ही खड़े होते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तंग आ गया और मैंने उससे कह ही डाला कि क्यों मुझे तंग कर रही हो। वे कहने लगी, अगर मैं एक बोतल परफ्यूम बेच देती हूँ तो मुझे 100 रुपये का बोनस मिलता है। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कहा कि अपनी ज़रूरत के लिए ख़ुद ही मेहनत करनी पड़ती है। मैं वहाँ से चुपचाप करके चली गई, लेकिन बाद में मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे उससे ये नहीं कहना चाहिए था। मैंने उसके परफ्यूम की 10 बोतलें और उसके ब्रांड के 10 परफ्यूम ख़रीद लिए और उसको अच्छा ख़ासा फ़ायदा हो गया। उसने दूर से देखा, वे समझ गई थी कि मैंने किया है। वे मुस्कुरा दी और गाड़ी तक मेरा शुक्रिया कहने आई। उसने कहा कि खूबसूरत गाड़ी है आपकी। उसके बाद मैं दोबारा भी वहीं गया, क्योंकि मैं वहाँ जाता ही रहता था। इसी तरह 2 मुलाकातों में हमारी आपस में काफ़ी बातचीत हो गई। वे एक स्टूडेंट थी और उसका नाम एनी था। वे बहुत ही खूबसूरत थी और एक अच्छी लड़की थी। उसका विज़न अच्छा था। वे मेहनत कर रही थी। 100 रुपये कमाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हार रही थी। ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो हिम्मत से दुनिया में जी रहे होते हैं। उनको देखकर आपको भी हिम्मत मिलती है और आपको भी एहसास होता है कि सिर्फ़ आप ही मेहनत ही नहीं करते हैं, बाकी लोग भी बहुत मुश्किल से अपना समय गुज़ारते हैं। जो भी था, वह भी मुझे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन मैं जानता था कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी उम्र तो शायद 18 या 19 साल लगती थी। लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसे लिफ़्ट चाहिए और जब मैंने उसे लिफ़्ट दी तो उसने गाड़ी एक बंद गली में रुकवा दी। मैंने उससे कहा कि इधर गाड़ी क्यों रुकवा दी? ये गली तो बंद है, यहाँ पर तो कोई घर नहीं है। उसने कहा कि 1 मिनट के लिए गाड़ी रोक दें। मैं कोई नौजवान लड़का तो नहीं था, एक अधेड़ उम्र का आदमी था। मेरे दिमाग में हज़ारों किस्म की बातें आने लगी थी। ये लड़की कहीं इस तरह की तो नहीं है कि आज मुझे
इस बंद गली में ले जाकर डकैती तो नहीं करवाने वाली। उसके बाद उसने अचानक मुझे कुछ ऐसा कहा कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा, मेरी एक सौतेली माँ है जो मेरी शादी करवाना चाहती है। मैं वह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वे कहती हैं कि फिर तू किससे शादी करना चाहती है। वे मुझ पर बदकिरदारी के इल्ज़ाम लगाती हैं। कहती हैं अगर तू अपनी पसंद से शादी करेगी तो फिर वह आदमी बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहिए, नहीं तो मैं अपनी पसंद से तेरी शादी करवा दूँगी। वे किसी गरीब इंसान से मेरी शादी नहीं करवाना चाहती हैं। वे सिर्फ़ अपना फ़ायदा ही सोचती हैं। वे कहती हैं तुझे किसी अमीर आदमी से शादी करनी होगी। अगर आप मुझसे शादी कर लें तो मेरी ज़िंदगी बच जाएगी। मैंने कहा कि ये किस किस्म की बातें कर रही हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे शादी क्यों करूं? हम तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं। वैसे मैं उसे ये जवाब देना चाहता था कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और तुम कमसीन हो, लेकिन मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं कह सका। मैं भी तो आदमी था। इंसान की अपनी एक फ़ितरत होती है। वे अपनी कमी को कभी भी अपने मुंह से नहीं बताता है, चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए। मैंने भी यही कहा कि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। मैं उससे सीधा कहता कि मैं तो तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, लेकिन मैं ये शब्द नहीं बोल पाया था। फिर कहने लगी मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था। इतनी खूबसूरत जवान लड़की मेरे इश्क में पागल हो गई, और वह भी इस हद तक कि मेरे बगैर रह नहीं सकती। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, उसको कोई गलत इशारा नहीं दिया था। मैं तो वैसे ही एक तरसा हुआ इंसान था। मेरे लिए तो ऐसा ही था कि जैसे शिकार खुद ही मेरी बाहों में आ गया हो। ये तो गलत है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना कोई अच्छी बात तो नहीं थी। माना कि मुझे खुदगर्ज होने की इजाज़त थी, लेकिन खुदगर्जी तो फिर भी खुदगर्जी ही रहती है ना। अगर इंसान को चोरी करने की इजाज़त दे दी जाए तो रहती तो वो चोरी ही है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया था। उसने कहा कि मेरी माँ जिस आदमी से मेरी शादी करवाना चाह रही हैं उसकी उम्र तो आपसे भी ज़्यादा है, तो फिर आप ही मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? ऐसे मौके पर मुझे खुदगर्ज होना चाहिए था, इसलिए मैं भी खुदगर्ज हो गया। हम दोनों के बीच सेटलमेंट हो गई और हमने इरादा कर लिया कि एक दूसरे से ही शादी करेंगे। उसने कहा था कि उसे मुझसे बहुत मोहब्बत है, वे मेरे बग़ैर एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन अभी हम लोग एक दूसरे के बग़ैर ही थे, पर रोज़ एक दूसरे से मिलते थे। मैं उसे शॉपिंग करवाता था। हम एक दूसरे को समझ रहे थे। पहले तो बात हाय हेलो तक ही थी, लेकिन अब दूसरे का हाथ भी पकड़ते थे, साथ में घूमने जाते थे, डिनर करते थे, फिल्में देखते। शॉपिंग की तो एक अलग ही लिस्ट थी। रोज़ ही शॉपिंग होती थी। उसकी आंखों में बहुत ख्वाब थे, लेकिन वे सारे ख्वाब ही छोटे छोटे थे। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूँगा। कभी वे कहती कि मैं उस दुकान का सूट पहनना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरा एक ख्वाब है। मैं उसे फ़ौरन उसी दुकान पर ले जाता। फिर वे कहती कि मुझे उस होटल में खाना खाने का बहुत शौक़ है, पर ये मेरा एक ख्वाब है। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकलता कि ये तो मेरा एक ख्वाब है, मैं फ़ौरन उस ख्वाब को पूरा कर देता। जब वह खुश होती तो मुझे और भी ज़्यादा प्यारी लगती। मैंने सोच लिया था कि अगर यही मेरी ज़िंदगी में लिखी है तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं? मैं क्यों कहूं कि नहीं नहीं ये तो गलत है। जब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने तक हम एक साथ रहे, और फिर मैंने एक दिन उससे कहा कि अब शादी कर लेते हैं, तो इस बात पर वह हंसने लगी। उसने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी माँ तो तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी ना, फिर अब हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? अब जो मैं आपको बताऊंगी तो शायद आपको बुरा लग जाएगा। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बताओ। उसने कहा कि मेरी माँ महीने के कुछ पैसे लगाना चाहती हैं।
जो आप उन्हें हर महीने भेजें, क्योंकि फिर उनके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है। मुझे ये बात अजीब लगी, लेकिन जाहिर है वह औरत उसकी सौतेली माँ थी और वह एक लालची औरत थी। इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं उसको महीने के 10,000 रुपये दे दिया करूँगा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी माँ से मिलने का कोई शौक़ नहीं है, वैसे भी वह तुम्हारी कीमत लगा रही है। हम लोगों ने कोर्ट में जाकर बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर शादी कर ली। सब लोग मुझ पर हैरान थे कि ज़िंदगी के 30 साल तक किसी से शादी नहीं की और अब अचानक से तुमने शादी कर ली, वह भी इतनी जवान और ख़ूबसूरत लड़की से। मैंने कहा कि बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए। दरअसल मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये डर था कि वह मुझे छोड़कर ना चली जाए, क्योंकि मैं उसके हिसाब से बड़ा हो चुका था और वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी। इसलिए मैंने उससे शादी कर ली ताकि वह मुझे छोड़कर नहीं जा सके। सबने मुझसे कहा कि तुम तो बहुत बड़े पक्के बिजनेसमैन हो, हर काम पक्के तरीके से करते हो। बहुत अच्छा किया तुमने जो इस लड़की को कानूनन अपना लिया, नहीं तो ये वाकई में तुम्हें छोड़कर चली जाती। कम उम्र है, कच्चा दिमाग होगा इसका, क्या पता कब कहाँ चली जाए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मैंने बिल्कुल सही फ़ैसला किया है। सब लोग मेरी अक्ल की दाद दे रहे थे और मेरी किस्मत पर हैरान हो रहे थे। सबने कहा कि हम तो जब जवान थे हमें जब भी ऐसी लड़की नहीं मिली, और तुमको इस उम्र में ऐसी परी जैसी बीवी मिल गई। इसको कहते हैं कि देर आए पर दुरुस्त आए। इस बात पर मैं बहुत खुश था कि अब एनी मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी और मैं सारी ज़िंदगी उसके साथ रहूँगा। वह भी बहुत खुश थी। उसे शॉपिंग करना, होटल में जाना, डिनर करना बहुत पसंद था, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं थी। और वैसे भी ये सब करना उसका हक़ था। मैं उसको खुश रखना चाहता था। अगर वह ऐसे खुश रहती थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं एक बच्चा पैदा करना चाहता हूँ। उसने कहा कि अभी मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, लेकिन बाद में हम बच्चा पैदा कर लेंगे। इसका मतलब है ना उसने हाँ कहा और ना ही इनकार किया। मैंने भी कहा कि ठीक है, अगर उसे कुछ टाइम चाहिए तो मुझे कोई मसला नहीं है। वैसे भी वे मेरी बीवी थी और मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग होती है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूँ कि जवानी में मैंने कई लड़कियों से रिश्ते बनाए थे, लेकिन वे ज़्यादा दिन तक मेरे साथ नहीं रह सकी। उनमें से एक लड़की मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब आ गई थी। कुछ समय बाद वह अमेरिका चली गई थी। एक बार उसने मुझे वहाँ पर से कॉल करके बताया था कि मेरा एक बेटा है जो उसके पास है, अगर मैं चाहूँ तो उसे अपने साथ रख सकता हूँ। मैंने उसे इंडिया बुला लिया था और उसका इंतज़ाम एक हॉस्टल में करवा दिया था। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी और वह मेरे पास आ रहा था। मैं उसके आने से बहुत खुश था। मैंने एनी को बताया कि ये मेरा बेटा है। वह भी उससे मिलकर काफ़ी खुश हुई, लेकिन मेरा बेटा उसको देखकर कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा था। उसकी शक्ल से देखकर लग रहा था कि उसे एनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। जाहिर है उसके लिए एनी उसकी सौतेली माँ थी। वह सोचता होगा कि मैंने उसकी माँ से शादी नहीं की, उसकी माँ के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखा, और वह भी इसी नाजायज़ ताल्लुक़ की निशानी है। मैंने एक जवान लड़की से शादी कर ली है। उसको देखकर वह कभी भी खुश नहीं होता, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी ज़्यादा नफ़रत आ जाएगी, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। ऐसी नफ़रत जो छुपाए नहीं छुप रही थी। वह एनी से बहुत दूर रहता था, उससे बिल्कुल बात भी नहीं करता था। वह उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन जब हम तीनों साथ बैठे होते थे तो एनी मुझसे ही बातें किया करती रहती थी। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन एनी ने कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत ज़्यादा हैंडसम है।
मैंने कहा कि तुम्हें उसके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि वह वैसे भी तुम्हारा बेटा है। वह बुरी तरह से हंसने लगी और उसने कहा कि वह मेरा बेटा कैसे हो सकता है, वह मुझसे बात तक नहीं करता है। आप उसके साथ बेकार में मेरा रिश्ता ना बनाएं। मैं उसकी माँ नहीं हूँ, सौतेली माँ भी नहीं हूँ, और मैं उसकी माँ लगती ही नहीं हूँ। इतने हैंडसम लड़के को तो मैं कभी भी बेटा नहीं कहूँ। मैंने एनी के मुंह से ऐसी बातें पहली बार सुनी थी। वे इस तरह की बातें नहीं करती थी, लेकिन अब करने लगी थी। लेकिन मुझे पता चला कि वे बर्थ कंट्रोल खा रही थी। मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं कि तुम ये गोलियां खा रही हो। तुम बच्चा पैदा नहीं करना चाहती तो मुझे बता सकती थी, लेकिन मुझसे छुपा कर तुम्हें ये गोलियां नहीं खानी चाहिए थी। शादी इस तरह नहीं चलती है। उसने मुझे कहा कि तुमने पहले कितनी शादियां चलाई हैं जो अब तुम ये सब कुछ कह रहे हो। उसने मुझे ताना दिया और मैं हैरान रह गया। जब से मेरा बेटा घर आया था, एनी का रवैया बिल्कुल ही बदल गया था और वह उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। फिर भी वह उससे बात करने की कोशिश करती रहती थी। एक बार हम तीनों ही किसी पार्टी में गए, जहाँ पर मुझे भी ज़्यादा लोग नहीं जानते थे और मैं भी ज़्यादा लोगों को नहीं जानता था। किसी को ये भी नहीं पता था कि हमारी शादी हो चुकी है। वहाँ पर एनी ने किसी से मेरा परिचय करवाया और उसको ये बताया कि मैं उसका पति नहीं हूँ, बल्कि मेरा बेटा उसका पति है। जब ये बात मुझ तक पहुँची तो मैंने कहा कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तो वह कहने लगी, अगर मैं कहती कि तुम मेरे पति हो तो वे लड़की मुझ पर हंसती और सब कहते कि ये तुम्हारा पति कम और तुम्हारा बाप ज़्यादा लगता है। वे मेरी स्कूल की दोस्त है। मैं उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। मैंने कहा कि तुम मुझसे शर्मिंदा हो? मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तुम्हें मुझसे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे तुमसे शर्मिंदा होना चाहिए। अगर तुम्हारी सोच इस तरह की है तो तुम इस तरह की पार्टी में ले जाने के काबिल ही नहीं थी। मैं तो हैरान रह गया जब मुझे एक आदमी ने आकर कहा, क्या आपने अपने बेटे की शादी कर दी और हमें बताया तक नहीं। हमारी लड़ाई हो गई और अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। रात हुई तो एनी कमरे में नहीं थी। मुझे लगा कि वह मुझसे नाराज़ है, इसलिए कमरे में नहीं आई है। मैं उसे मनाने चला गया, क्योंकि मैं ही बड़ा था और मुझे ही उसे मनाना था। वे मासूम तो नहीं थी, लेकिन उम्र में कम ज़रूर थी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। इस उम्र के हिस्से में मैं भी गुज़र चुका था। इस उम्र में वैसे ही इंसान ज़्यादा सोचता है। मैं पूरी तरह मूड में था कि उसे किसी तरह मना लूँगा और उससे माफ़ी मांग लूँगा, जबकि गलती मेरी नहीं थी, लेकिन वह मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। मैंने उसे हर तरफ देखा। उसके बाद जब मैं टेरेस पर गया तो जो मैंने देखा उसे मैं देखकर हैरान रह गया। एनी और मेरा बेटा एक दूसरे की बाहों में थे। दूर से तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब मैं करीब गया तो पता चला कि मेरा बेटा एनी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसके ऊपर गिरी जा रही थी और उसे गले लगाने की कोशिश कर रही थी। जब मैं वहाँ पर गया तो एनी ने रोते रोते मुझसे कहा कि तुम्हारा बेटा मेरी इज़्ज़त पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मैं हैरान रह गया, लेकिन मैं भी कोई कॉलेज का लड़का नहीं था जो उसके बनावटी आंसुओं में बह जाता। सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। मुझे मेरे बेटे ने बताया कि आपकी ये बीवी दरअसल मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है और मेरे साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने इसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया और फिर 1 साल बाद इसने आपको अपने जाल में फंसाया, क्योंकि ये अच्छी तरह जानती थी कि आप मेरे डैड हैं।
ये सब कुछ उसने प्लान के मुताबिक किया है। जब से मैं इस घर में आया हूँ, ये मुझे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है और उसने मुझे मदद करने के बहाने छत पर बुलाया कि मेरा पाँव टूट गया है, मुझे उठाकर नीचे ले जाओ। जब मैं इसके करीब गया तो इसने मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। यही सच है। अगर आपको यकीन नहीं करना है तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरा बेटा तो वैसे मुझसे नाराज़ ही रहता था, लेकिन मैं समझ गया था कि एनी की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लेकिन मेरे बेटे को यकीन था कि मैं एनी का साथ दूंगा, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। और उसने जाते जाते ये भी कहा कि आप अपनी बीवी की ही बात मानेंगे, मुझे पता है। मैं एनी के पास आया तो वे रोते रोते मेरे गले लग गई और कहने लगी कि अगर आज तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन मैंने एनी को अपने से दूर कर दिया और कहा कि तुम झूठ बोल रही हो और तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। वह हैरान रह गई और उसने कहा कि तुम अपने बेटे की बात मानोगे जो तुम्हें अपना बाप तक नहीं समझता। मेरी बात नहीं मानोगे। मैं तुम्हारी हूँ, मैं वही एनी हूँ जिसे तुम प्यार करते थे। मैंने कहा कि हाँ, तुम मेरी वही एनी हो जिसे मैं प्यार करता था, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो। जब मैंने ऐसा कहा तो वह बहुत ज़्यादा गुस्से हो गई। उसके बाद कहने लगी कि तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है। मैं तुम्हारे बेटे की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में आई थी, वरना तुम जैसे इंसान के साथ तो मैं एक घंटा भी ना रहूं। तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी करते हो। मैं ये समझ गया था कि मैं जो अपने आप को बहुत अच्छा बिजनेसमैन समझता था, आज मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे घटिया सौदा किया था। इसलिए मैंने उसको उसी वक्त छोड़ देने का फ़ैसला किया और अगले दिन वे मेरी ज़िंदगी में नहीं थी और ना ही मेरे घर में थी। मैंने उसे तलाक दे दी और अपने बेटे को घर ले आया। उसके बाद से मेरे बेटे के साथ मेरा रिश्ता बेहतर हो गया। मैंने उससे माफ़ी मांगी और अपने दिल में ये सोचने लगा कि पूरी दुनिया में फ़िलहाल मेरा बेटा ही एक ऐसा है जो मेरा सच्चा रिश्ता है। मैं दिल से ये बात जानता था कि गलती मेरी भी थी, क्योंकि मैं भी एनी की बातों में आ गया था। मैं सोचने लगा था कि एनी भी, कि मुझे भी मेरी ज़िंदगी में औरत की ज़रूरत है। मैंने उससे शादी की थी, उसको अच्छे तरीके से रखा था, उसे उसके सारे हक दिए थे। वे मेरे साथ 1 साल तक रही और इस 1 साल में उसने मेरे इतने पैसे खर्चा किए कि मैं हिसाब भी नहीं कर सकता। पर फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। यही सोचा कि ये मेरी बीवी है, मेरी हर चीज़ पर इसका हक है। लेकिन उसने क्या किया? वे एक बद किरदार लड़की थी और मैं उसे तलाक दे चुका हूँ। अब वह कहाँ होगी मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन 19 साल की उम्र में ही उस पर तलाक का धब्बा लग गया था। शायद उसे खुद नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी बात है और ये समाज उसके साथ क्या करेगा। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ दूसरी लड़कियों के साथ किया था उसकी सज़ा आज मुझे मिल गई है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।